क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। 429 भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपका जो गलत चिंतन है, आपका जो गलत नजरिया है, उसमें करेक्शन देते हैं। करेक्शन क्या देते हैं? हम आपको राइट विजन देते हैं, हम आपको सम्यक दर्शन देते हैं, हम आपको सम्यक ज्ञान देते हैं और आपकी विचारधारा को शुद्ध करते हैं और आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। हमारा ये कार्यक्रम ना तो कोई मंत्र का है, ना कोई तंत्र का है, ना कोई जो है हमारे पास जादू है, ना कोई टोना है और ना कोई तरह की विद्या है। ये मात्र नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलने का उपक्रम है, क्योंकि हमारे कार्यक्रम के केंद्र के अंदर आत्मा है और जहाँ केंद्र में आत्मा होती है तो निश्चित रूप से सब कार्य प्रमाणिक होते हैं, हर चिंतन प्रमाणिक होता है। तो भाई और बहनों, ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स, अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज हम बहुत सुंदर विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। तो आज का हमारा सुंदर विषय है प्रारब्ध कर्म। जैसा मैंने बताया कि गीता में भगवान कृष्ण ने 3 तरह के कर्म बताए: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। अभी जो तीसरा प्रारब्ध कर्म का मतलब है उदय भाव। हमारे जीवन में जीवन का अर्थ होता है कि जन्म से मृत्यु के बीच का जो स्पान होता है, जीवन है, वो जीवन में हर क्षण हमारा प्रारब्ध चल रहा है, हमारा उदय भाव चल रहा है। ऐसा कोई समय नहीं होता है जबकि प्रारब्ध नहीं होता है, क्योंकि कर्म का मतलब होता है कार्य करना। इंसान जन्म से मृत्यु तक एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। कैसे नहीं रह सकता? मैं आपको उदाहरण दूं कि आप सो गए, बिल्कुल गहरी नींद के अंदर सो गए, तब भी आपका अवचेतन मन, तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड, तब आपकी ल्यूमिनस बॉडी जो है आपको सपने दिखाती है, आपको जो है देव योनि के सपने दिखाती है, मनुष्य योनि से जिनका हमारा लगाव है उसके सपने दिखाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम नींद में भी कर्म कर रहे हैं। इसका मतलब व्यक्ति पूरे जीवन भर एक क्षण भी बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। और कर्म 3 चीजों से होता है। हमारे 3 योग कहे जाते हैं, 3 बड़े टूल्स है हमारे, 3 हमारे कर्ण हैं। जो है वो कौन कौन से हैं? वो है हमारा मन, वचन और काया। मन के द्वारा हम चिंतन करते हैं, वर्तमान का चिंतन करते हैं और हमारी भूतकाल की स्मृति करते हैं, भविष्य की कल्पना करते हैं। ये मन का कार्य है, मन का कर्म है। और वचन का कर्म है कि बोलना। जितना हम बोलते हैं, हमारे परिवार में व्यक्ति गूंगा नहीं रह सकता, उसको बोलना पड़ता है। बोलने से ही उसका जो है वार्तालाप होता है, व्यक्ति एक दूसरे का समझ सकता है, एक दूसरे का कार्य कर सकता है। और तीसरा ये शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर व्याधि मंदिरम। ये शरीर ही है धार्मिक क्रिया करने का जो एक माध्यम है, ये एक मंदिर है और इसमें जो प्रभु विराजमान है उनकी स्तुति करने का ये स्थान है, ये मंदिर है। इसलिए इसको मंदिर के बिना प्रभु कहाँ विराजेंगे? प्रभु सड़क पर नहीं विराज सकते, इसलिए प्रभु को विराजने के लिए मंदिर मिला है। और प्रभु तो शुद्ध स्वरूप के अंदर वो आत्मसिद्ध शिला में जाना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु तो यहाँ पर भी कैद में है, अभी जेल के अंदर है। तो हम प्रभु को आश्वासन दे रहे हैं, प्रभु आप हमको आशीर्वाद दो तो मैं आपको जेल से मुक्त करूं। उसके लिए हमें कर्म करना पड़ता है, सत्य कार्य करना पड़ता है। शुभ भाव, अशुभ भाव तो डुबाने वाला है, और शुद्ध भाव, जितना जितना शुद्ध भाव में रहेंगे,
जितना जितना ज्ञाता दृष्टा में रहेंगे, जितना जितना मैं जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, अपने आत्मनिरीक्षण के अंदर रहेंगे, उतना उतना ये जल्दी जो है वो शुद्धत्व को प्राप्त करेगा और वह मुक्ति की ओर जाएगा। तो भाई और बहनों, प्रारब्ध, उदय भाव, हर एक समय का हर कर्म जब बंधता है उस वक्त में प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, चार चीजें एक साथ बनती है और 8 में से 7 ही कर्म जो है एक साथ बनते हैं। हालांकि उनका समय अलग अलग होता है, डोमिनेशन जो होता है वो सबसे जो कार्य, जो जिस प्रवृत्ति को किया जाता है, जिससे अर्जन किया जाता है, वो डोमिनेशन होती है। और फिर सब्सिक्वेंटली जो है दूसरा है वो कम कम अवधि का होता है। तो भाई और बहनों, ये प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग के अनुसार कर्म जो संचय किए होते हैं वो प्रारब्ध के अंदर आते हैं। देखिए, आज अब हम सारी प्रारब्ध की चर्चा करेंगे। प्रारब्ध 2 तरह का होता है, एक पुण्य का प्रारब्ध होता है और एक पाप का प्रारब्ध होता है। तो पुण्य के प्रारब्ध में क्या है कि चारों तरफ सुख, सुविधा, आनंद, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन, ज्ञान, सब कुछ प्राप्ति होती है, अच्छा ही अच्छा होता है, वो पुण्योदय कहलाता है। लेकिन इसकी भी सीमा है, ऐसा नहीं है कि जीवन भर पुण्योदय रहेगा। जो ही पुण्योदय का पीरियड समाप्त हुआ प्रारब्ध का, त्यों ही हमारा पापोदय का प्रारंभ हो जाता है। पुण्योदय के प्रारंभ में क्या होता है? अच्छा घर मिलता है, अच्छा परिवार मिलता है, अच्छी पत्नी, अच्छे माता पिता, धन दौलत, ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा और जो है बड़ी बड़ी ऊंची पदवियां मिलती है और व्यक्ति का बड़ा बड़ा सम्मान होता है। वो सारा पुण्य का भाव है। और जब पुण्य का भाव समाप्त हुआ और प्रारब्ध चालू हो गया पाप का, तो हम झुग्गी झोंपड़ी के बन जाते हैं। पुण्य के जो है संचय के, पुण्य के उदय के कारण जो है हम अटालिका के अंत के व्यक्ति बन जाते हैं, जहाँ सारा ऐश्वर्य है, सुख सुविधा है। और पाप के समय उसके ठीक नीचे बसी हुई झुग्गी झोंपड़ी का बना जाते हैं। झुग्गी झोंपड़ी में क्या होता है कि कम जगह होती है, बहुत से ज़्यादा लोगों को सोने की, बैठने की पूरी सुविधा नहीं होती है, भोजन भी वहीं बनता है और चिल्लाना, लड़ाई झगड़ा, टंटा, कलह वगैरह है सब उस लिमिटेड जगह के होती है। क्योंकि झुग्गी झोंपड़ी ऊपर पानी टपक रहा है और बरसात के दिनों में पूरी जो है छत जो है वो आरसीसी की नहीं होती है, तो वो पानी भी टपकता रहता है, यानी पूरा कष्टकर जीवन होता है, वो पापोदय का जीवन होता है। तो इसीलिए पुण्योदय और पापोदय ये हमारे प्रारब्ध है, ये हमारे उदय भाव है, ये हमारा राइज है, तो ये चलता रहता है। और हम कुछ उदाहरण लेते हैं पुण्योदय के। अभी आप देखिए कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी हैं, उनका पुण्योदय चल रहा है। 12 वर्ष तक जो है वो मुख्यमंत्री रूप में रहे और उसके बाद के अंदर अभी 6 साल से अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनकी शोहरत पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है और विश्व जो है वो लोहा मानता उनके काम का। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये नरेंद्र भाई मोदी का ये पुण्योदय चल रहा है। ये पुण्योदय ये प्रारब्ध कर्म ही करा रहा है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं जो है होशियार होकर के कुबेरपति बन गया, तो वह नहीं बन सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 8 घंटे 12 घंटे सभी काम करते हैं। एक मजदूर जो है ज़्यादा पसीना बहाता, खाई खोदने वाला 12-12 घंटे काम करके कितना कमा लेगा? 500 रुपये और 1000 रुपये। लेकिन जो है अच्छे प्रारब्ध का व्यक्ति, रिलायंस के जो है वो हमारे जो है मुकेश भाई अंबानी और अनिल भाई अंबानी जैसे, वो प्रतिदिन करोड़ों रुपए कमाते हैं, क्योंकि उनका प्रारब्ध पुण्योदय का है, इसीलिए ऐसा चल रहा है। और हमारे जितने जितने महापुरुष हुए हैं, विवेकानंद हुए हैं, भगवान महावीर हुए हैं, या हमारे ईसा मसीह है, पैगंबर है, राम है, कृष्ण है, और जो जुरुस्त्रस्ट है, और जो जितने भी हुए हैं महापुरुष हुए हैं, विवेकानंद वगैरह और दूसरा रामकृष्ण परमहंस जैसे, तो वो सब है पुण्योदय था। उन पुण्योदय के जो है उस प्रारब्ध के अगेंस्ट ही वो प्रसिद्ध हुए और उसने प्राप्ति की, उन्होंने इस चीज़ की प्राप्ति की। इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी
अच्छा होता है वो पुण्योदय के अधीन होता है, जो कुछ भी बुरा होता है वो पापोदय के अधीन होता है। और देखिए, पुण्योदय और पापोदय ये परिणाम है, ये व्यक्ति इसको नहीं बदल सकता है। ये तो हमने पूर्व में जैसा संचित कर्म मैंने बताया, पूर्व के अंदर जैसे जैसे कर्म संचित किए, जैसे जैसे कौज डाले हैं, उसके अनुरूप ही जो हमको पुण्योदय और पापोदय का जो है ये द्रव्य कर्म का हमको उदय भाव मिलता है। तो उसके अंदर हम प्रतंत्र हैं, हमारे प्रारब्ध में हम प्रतंत्र है, क्रियमाण में स्वतंत्र है हम। और संचित जो क्या है, एक तरीके का स्टोर है, एक तरह प्रक्रिया है। मेन जो वर्किंग कॉन्स्टिट्यूएंस है क्रियमाण और प्रारब्ध है। और सबसे बड़ा तो क्रियमाण है, इसके हम अगले चर्चा करेंगे कि जब कोई कर्म करेंगे जब ही जाके वो संचय होगा, और संचय होने के बाद में एक पर्टिकुलर, मतलब ये कर्म फल है जो हमारा प्रारब्ध की हम बात कर रहे हैं, ये कर्म फल है। और क्रियमाण है, ये उस फल के पौधे को रोपने के समान है। और संचय जो है उसको पकाने के समय में, पकाने के बाद में प्रारंभ होता है, और कर्म को पकाने की क्रिया होती है वो संचित कर्म होता है। और कर्म को करने की प्रक्रिया होती है, नींव डालने की होती है, वो क्रियमाण कहलाता है। तो भाई और बहनों, ये प्रारब्ध कर्म फल है। और जैसा जैसा कर्म फल होता है वैसे वैसे जो है हमारे ये कर्म फल कर्म बीज के अनुरूप मिलता है। कर्म फल के बाद जो है हमको सुख दुख की अनुभूति होती है। हमारे जितने भी जीवन में सुख और दुख आते हैं वो सब इस कर्म फल के अधीन आते हैं। तो इसीलिए हमें जो है वह प्रारब्ध को समझना बहुत जरूरी है। और प्रारब्ध क्या है, एक तरह की फिल्म है। जैसे कि हम 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, उसी तरह से प्रारब्ध है हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच की जो है ये पूरा प्रारब्ध है। ये रूपक के रूप में मानूं कि ये 3 घंटे की फिल्म है जो कि 70 वर्ष की 80 वर्ष की होगी, 3 घंटे में समाहित करता हूँ समझने की दृष्टि से, रूपक की दृष्टि से। तो इस फिल्म में क्या होता है, आप देखिए, जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म जड़ है, एक बार फिल्माई जाती है तो उसके बाद थिएटर के अंदर चढ़ाने के बाद में फिर वापस कई बार वो दिखाई जा सकती है। वो जड़ है, वो वापस पुनरावृत्ति होती रहती है और उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती वो। उसके अंदर क्या होता है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, हीरो और हीरोइन के बीच में प्रेम हो जाता है। लेकिन एक जो विलियन होता है वह भी उस प्रेमिका को चाहता है, वो उसके साथ शादी करना चाहता है, लेकिन उसका जो प्रणय सूत्र जो है वो हीरो के साथ हो जाता है। तो उसको वो दबोचना चाहता है, उसको लेकर के भाग जाता है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं और फिसाद होकर किसी न किसी तरीके से वापस जो है वो अपनी प्रेमिका को प्राप्त करता है। तो पूरी 3 घंटे की फिल्म हो जाती है। इसमें कई तरह के ऐसे भावुक प्रसंग आ जाते हैं कि हम भावविहल हो जाते हैं, और कई लोग तो रोने लग जाते हैं, और कई लोग तो उसको असली मानने लग जाते हैं, और उसके साथ साथ कहने लग जाते हैं इसको मारो, इसको मारो, इसको मारो, इस बेचारी को छुड़ाओ, इस बेचारी को छुड़ाओ। अरे वो तो जड़ है, वो तो फिल्माया हुआ है, उसके साथ जुड़ने से क्या होगा, उसके साथ जुड़ करके आप नए कॉज डाल रहे हो, आप जो अभिप्राय दे रहे हो, ओपिनियन दे रहे हो और किसी को दोषी जान रहे हो, तो ये तो सिर्फ भावों का खेल है। तो आप भाव को उसके साथ में जोड़ना नहीं चाहिए। हम ये क्या कहना चाहते हैं, प्रारब्ध में आप स्वतंत्र हो, 100% स्वतंत्र हो। जो फिल्म है उस फिल्म को आप एक भी चीज़ बदल नहीं सकते हो, क्यों, तो फिल्माई जा चुकी है, वो तो चल। इसीलिए तरह से हमारी मन वचन काया रूपी तीनों बैटरियाँ जो खुल रही है जीवन पर्यंत, ये पीछे से हम भर के लेके आए हैं, पीछे से हम चार्ज करके आए हैं, एक्यूमुलेट करके आए हैं। जो मैंने अभी संचय कर्म बताया था, संचित कर्म करके आए हैं, उसका अब पक गया फल तो वो प्रारब्ध के रूप में हमको मिल रहा है। तो मन वचन काया की बैटरियाँ चलती रहती है, और यही हमारा डिस्चार्ज भाव है। एक बैटरी को हम फुल चार्ज करते हैं, चाहे वो मोबाइल की हो, चाहे लैपटॉप की हो, चाहे जो हमारे घर में जो लगे हुए होते हैं ये बिजली वाले इन्वर्टर्स उसकी हो, कोई भी बैटरी हो, फुल चार्ज होती है। उसके बाद में जब तक चार्ज नहीं किया जाता है ऑटोमेटिकली धीरे धीरे काम लेते हुए डिस्चार्ज होती रहती है। तो ये तीनों बैटरी हम जो पीछे से भर कर के लेके आए थे, ये तीनों बैटरियाँ इस जन्म के अंदर डिस्चार्ज हो जाती है, डिस्चार्ज होकर पूरी समाप्त हो जाती है। जब आयुष्य आता है
तो उसके पहले पहले ये तीनों बैटरियाँ समाप्त होकर के फिर नया जो है कॉज के अनुरूप नया जीवन ढालती है, और इस तरीके से नया रिचार्ज होता है और अगले जन्म में डिस्चार्ज होता है। तो ये क्रम चलता रहता है, ये भव भवांतर से चलता रहता है। लेकिन इसको रोकना है हमें प्रारब्ध को रोकना है, प्रारब्ध को क्योंकि प्रारब्ध नहीं रुकेगा तो हम तो घूमते रहेंगे, साइकिल टू साइकिल घूमते रहेंगे हमारे जीवन में, और कभी मुक्ति को नहीं जाएंगे। प्रारब्ध कब रुकेगा? जब मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि मुक्ति होने के बाद में प्रारब्ध कराने वाला तत्व समाप्त हो जाएगा। वो तत्व राग द्वेष है, कषाय है, क्रोध मान माया लोभ है, मोह है। वो तत्व जो है वही कराता है, तो वो समाप्त हो जाता है, वो जीरो हो जाता है, तब हम मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो हमारा लक्ष्य है, मुक्ति है, साल्वेशन है, इमांसिपेशन है, ये हमारा लक्ष्य है। और उसके बीच में प्रारब्ध आता है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति करने में क्या करना है कि जो प्रारब्ध चल रहा है उसको चलने दो, उसके साथ जुड़ो मत। हमारे सारे जो है वो पूर्व कर्म के कर्मों का भुगतान, प्रारब्ध है वो भुगतान है, उस भुगतान को करने के लिए वो सारा विचारों के द्वारा होता है। तो विचारों को बाईपास करो, जो पहले आ रहा है उसको मात्र देखते रहो। कैसे देखना है कि ज्ञाता दृष्टा बन करके देखना है। जो जीवन भर की 70 वर्ष की 80 वर्ष की फिल्म चल रही है वह विधेय भाव से मात्र देखते रहो। आया गया आया गया, नो रिएक्शन, नो चार्जिंग, नो कॉजेस और नो क्लेम, नो ब्लेम, और किसी को नो ओपिनियन और नो जो है अभिप्राय। और उसके साथ साथ के अंदर जो है हमें किसी भी तरह का दोषारोपण किसी को नहीं करना है, किसी को दोषी नहीं देखना है, कर्ता नहीं बनना है। तो जब हम जुड़े ही नहीं तो देयर विल बी नो कॉजेस। नो कॉजेस मीन्स नो कॉजल बॉडी, और नो कॉजल बॉडी मीन्स यू आर फ्री फ्रॉम ऑल दिस karmic matters, this bondage of the karma, and you are free from this causal body, ling sharir or karman sharir, abstract body. So when you will become free, you means you are pure, you are 100% pure, as good as 24 karat. Our gold is there. In that condition, you will never exist in this body, and you will go to this our Siddha Sila, moksha, salvation and emancipation, and will never return in the cycle of the death and birth. तो भाई और बहनों, ये सारा प्रारब्ध से होता है। तो हमें प्रारब्ध तो होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो पीछे से लेकर के आए हम। ये तो हो रहा है, हम कर नहीं रहे। करना अलग है, करने की बात हम आगे क्रियमाण में करेंगे। ये तो हो रहा है, ये तो चल रहा है, और इसको चलने दो। और इसको हम कहते हैं, हम पुरुषार्थ बोल करके इस परिणाम को बदलने की कोशिश करते हैं। अरे परिणाम आप कैसे बदल सकते हो? मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि ये हमारा पिछला जन्म था। मान लीजिए मैं यशवंतराज था पिछले जन्म में, इस जन्म में सोहनराज हूँ, आने वाले जन्म के अंदर मोहनराज बनता हूँ। तो पिछले जन्म का जो यशवंतराज है, उसने जो भी कॉजेस डाले, जो कोई भी उसने एक पेपर दिया पूरे जीवन भर का, 3 घंटे का पेपर दिया, उसमें करेक्शन करना वो सारा किया, और वो देने के बाद वो एग्जामिनर के पास चला गया तो वो पराधीन हो गया। और देने के पहले वो स्वतंत्र था, कोई भी करेक्शन कर सकता था, वो कर दिया। लेकिन जब आंसर शीट हैंड ओवर कर दी एग्जामिनर को तो वो परतंत्र हो गया। वो प्रतंत्रता के कारण मुझे जो है ये सोहनराज रूपी शरीर मिला है, और मैं भी इसमें प्रतंत्र रहूँगा, मैं प्रारब्ध में प्रतंत्र रहूँगा, क्योंकि ये तो परिणाम है। इसको बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और लोग बदलने की कोशिश करते, इसका हम लोग कर्ता बनते हैं। और प्रकृति ने किसी को कर्ता नहीं बनाया है। कर्ता तो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज यही है, वही करता है, वही जो है हमारे साधन जुटाती है, वही निमित्त जुटाती है, वही निमित्त भेजती है, वो उसी की ड्यूटी है। तो भाई और बहनों, हम प्रारब्ध की बात कर रहे थे। देखिए प्रारब्ध से क्या होता है, देखते देखते ही जो है चहुमुखी विकास होता है प्रारब्ध से।
चौमुखी सुख की प्राप्ति होती है। और लक्ष्मी का कहा जाता है कि इसका चौगुना अवतार है। वह देखते देखते जो है लक्ष्मी फैलती जाती है, यानी कि सुख सुविधाओं का अंबार लग जाता है और व्यक्ति जो है एकदम सब सुख सुविधाओं के से सरोबार होकर के उसमें डूब जाता है, उससे अलग नहीं रहता है। तो फिर नए कर्मों का अर्जन कर लेता है और फिर साइकिल होती है। और बहुत से ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो प्रारब्ध को परिणाम मान करके उसको टच भी नहीं करते हैं कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो रियल पुरुषार्थ करूंगा। पुरुषार्थ भी दो तरह के होते हैं, एक तो रियल होता है और एक रिलेटिव है। जो हमारा शुभ भाव है वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, और शुद्ध भाव है वो हमारा रियल पुरुषार्थ है। अब कौन सा करते हो ये आप पर निर्भर करता है। रियल पुरुषार्थ के अंदर हम आत्म प्रकोष्ठों में चले जाते हैं, हमारा आत्मा के साथ में तालमेल जुड़ जाता है, तार जुड़ जाता है, और हम ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं, जानने वाला देखने वाला। और मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ, मैं अमूर्त हूँ, मैं अच्युत हूँ, मैं अजन्मा हूँ, और मैं जन्म मरण से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस तरीके से सैकड़ों सैकड़ों जो है उसके गुणों की भजना प्रारंभ हो जाती है, माला प्रारंभ हो जाती है। और ये प्रारंभ जो होता है, ये जो है हमारा जो है वो रियल पुरुषार्थ है। रिलेटिव पुरुषार्थ सारी धार्मिक क्रियाएं, हर एक की अपनी अपनी धार्मिक क्रियाएं अलग होती है। कोई चर्च जाता है, कोई जो है वह मंदिर जाता है, कोई गिरजा घर के अंदर जाता है, और कोई जो है वह मस्जिद में जाता है। अपने अपने विधान है, आप करिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। और ये सारे क्रियाकांड अपने अपने हैं, संप्रदाय अलग अलग है, धर्म अलग अलग है। तो इस तरीके से ये तो होते रहते हैं। तो हमें उसमें नहीं जाना है, हमें तो परिणाम में नहीं जा करके, और हमको रियल पुरुषार्थ ये करना है कि अपने आप को पहचानना। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो और आत्मविज्ञान देखते रहिए, आपका जीवन धन्य होगा। आपको सुंदर सुंदर टिप्स मिलेंगे, आपको सुंदर सुंदर व्याख्यान मिलेंगे, आपको सुंदर सुंदर जो है कई तरह के सूत्र मिलेंगे, उसको जीवन में उतार करके आप धन्य हो सकते हो। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, और परोपकार करते हुए इस जीवन को धन्य बनावे। आपके प्रति मंगल। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।